संविधान के निर्माता जो थे बाबा साहेब अम्बेडकर की ही खिल्ली उड़ाना ये शुरू कर दिए। और ये संविधान केवल आज के लिए नहीं बना था, ये संविधान सैकड़ों वर्षों की जद्दोजहद। संविधान निर्माता बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और संविधान के कथित अपमान पर पिछले 2 हफ्तों से देश भर में हल्ला मचा हुआ है। कांग्रेस समेत कई विपक्षी दल केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से इस्तीफे की मांग कर रहे हैं और भाजपा को अंबेडकर का अपमान करने को लेकर दोषी ठहरा रहे हैं। वहीं बीजेपी भी कांग्रेस पर पूरी तरह से हमलावर है। इस बीच सी वोटर ने एक सर्वे किया है जिसके नतीजे चौंकाने वाले हैं, क्योंकि जिन लोगों से ये सवाल पूछे गए वे कंफ्यूज हैं। सी वोटर के मुताबिक 30.4% लोगों का मानना है कि केंद्र की सत्तासीन राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी एनडीए को अंबेडकर विवाद से फायदा मिल सकता है, जबकि 31.3% लोगों का मानना है कि इस विवाद से इंडिया गठबंधन को फायदा मिल सकता है। इससे इतर 14.3% लोगों का मानना है कि दोनों गठबंधनों को इस विवाद को उठाने से फायदा मिल सकता है। सी वोटर ने जब दिल्ली विधानसभा चुनाव में अंबेडकर विवाद पर सियासी लाभ हानि का सर्वे किया तो उससे पता चला कि इस विवाद से सबसे ज्यादा आम आदमी पार्टी को फायदा होगा। सर्वे के मुताबिक आम आदमी पार्टी को 26.5%, जबकि कांग्रेस को 15.9% और बीजेपी को 22% फायदा हो सकता है। सी वोटर ने फोन कॉल के जरिए 20 से 21 दिसंबर के बीच ये सर्वे किए थे। इस सर्वे में कुल 1228 लोगों ने हिस्सा लिया था। बता दें कि अंबेडकर विवाद के जरिए सभी दल दलित वोटों पर नजर गड़ाए हुए हैं। इस बीच वाम दलों ने बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की टिप्पणी के खिलाफ सोमवार को यहां जंतर मंतर पर प्रदर्शन किया। के ऊपर हमें समझना चाहिए कि इन्होंने पूरे देश की जो सोच और समझ है, उस सोच और समझ के ऊपर हमला बोला हुआ है बहुत समय से। मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी यानी कि माले और लिबरेशन रिवोल्यूशनरी सोशलिस्ट पार्टी और कुछ अन्य दलों के सदस्यों ने विरोध प्रदर्शन के दौरान अमित शाह के खिलाफ नारे लगाए और कहा कि उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए या फिर हटाया जाना चाहिए। ये प्रदर्शन केंद्रीय स्तर पर वाम दलों द्वारा शुरू किए गए राष्ट्रव्यापी आंदोलन का हिस्सा था। माकपा की दिल्ली इकाई ने एक बयान में कहा कि देश भर में आयोजित इन विरोध प्रदर्शनों के माध्यम से वाम दलों ने न केवल डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के खिलाफ की गई अपमानजनक टिप्पणियों की निंदा की, बल्कि इसे भारतीय लोकतंत्र और संविधान के बुनियादी मूल्यों पर हमला बताया। ध्यान देने वाली बात यह है कि अगले साल की शुरुआत में दिल्ली में विधानसभा चुनाव होने हैं, जबकि साल के आखिरी में यानी अक्टूबर-नवंबर में बिहार में विधानसभा चुनाव होने हैं। इस वजह से दलित वोटों के लिए अंबेडकर के बहाने सियासत जारी है। बहरहाल जो कुछ भी होगा बेहद दिलचस्प रहने के आसार हैं। उन्होंने बंच ऑफ थॉट्स में बहुत साफ रूप से लिखा, आखिरकार अमित शाह उसी परंपरा के वाहक है। देश में दूसरी धाराएं जो उस समय विकसित हुई, एच.एस. सारे के नेतृत्व में